नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं एक बेहद ही खास टॉपिक के बारे में। यानी कि अगर आपको आंव की प्रॉब्लम हो गई है, दस्त ज़्यादा आ रहे हैं और दस्त पतला आता है, होता है कि जैसे ऐसे लगता है हमें कि हमें बार बार दस्त आ रहा है। जब हम जाते हैं दस्त के लिए तो बहुत थोड़ा सा आता है। इस स्थिति को आंव बोलते हैं। जब भी ये स्थिति हो जाती है, गर्मियों में खास करके ज़्यादा होती है ये, क्योंकि खाना सही ढंग से हजम नहीं हो पाता है, तो क्या करें हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए आज हम आप सभी के लिए कुछ एक होममेड रेमेडीज चुन करके लाए हैं, जिनके प्रयोग से आप अपने आंव के दस्त को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आइए जान लेते हैं इसी बारे में कि कौन सी वो औषधियाँ हैं और उनका कैसे प्रयोग करना है, जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रह पाएंगे। बड़ का दूध 3 मासा सुबह पीने से आंवला अतिसार मिट जाता है। जी हाँ, बड़ का पेड़ जो होता है उसका दूध 3 मासा आपको लेकर के सुबह सुबह पीना होता है। इसके अलावा कुछ अन्य उपयोगों को भी जान लीजिए। सूखा बेर जो होता है वो, पुराना गुड़ और काली मिर्च, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के पीस लीजिए। यह 1 तोला चूर्ण खाने से आंवला अतिसार आपका मिट जाता है। इसके अलावा अगला अन्य उपाय भी जान लीजिए कुछ एक, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई सामग्री आपके पास न हो, तो दूसरी सामग्रियां भी आप इस्तेमाल करके स्वस्थ हो सकते हैं। 3 मासा बेर के पत्ते और 2 मासा जीरा पानी में पीस करके पिलाने से दोनों तरह के अतिसार यानी कि अतिसार और आंवला अतिसार मिट जाते हैं। इसके अलावा इसबगोल के बीज भून करके पीस लें। 3 से 5 मासे की मात्रा में इस चूर्ण को सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। 4 आने से 8 आने भर गंधक आंवला सार खाने से 3 दिन में आंवला अतिसार मिट जाता है। प्याज के अंदर आधा रत्ती अफीम रखकर आग में भूनकर और इसका रस निकालकर सेवन करने से आंवला अतिसार मिट जाता है। सौंफ 4 तोला, बेलगिरी 2 तोला और इसबगोल का चूर्ण 1 तोला पानी के साथ खाने से आंवला अतिसार में लाभ होता है। मिट्टी के बर्तन में अफीम को रख करके सेक लें। सरसों के दाने के बराबर इस अफीम को खाने से हर प्रकार के अतिसार मिट जाते हैं। जायफल, छुआरा और अफीम प्रत्येक को समान मात्रा में लेकर के नागर बेल के पान के रस में खरल करके 1-1 रत्ती की गोलियां बनाकर सुरक्षित रख लें। यह प्रतिदिन 1 गोली मट्ठे के साथ खाने से समस्त प्रकार के तीव्र अतिसारों में लाभ होता है। समस्त प्रकार के इसलिए कहा मैंने कि अतिसार के कई रूप होते हैं, जो कि अगले एपिसोड में हम सभी जानेंगे। कि अगर मान लो किसी को खूनी आंव पड़ा हो या खूनी दस्त हो रहा हो, जिसे हम रक्तातिसार भी बोलते हैं, तो वो कैसे इससे छुटकारा पाए। जी हाँ, तो वो अगले एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि ये एपिसोड आप सभी के लिए हम जो लाए हैं वो हर तरह के आंव को, दस्त को कंट्रोल करने के लिए है। उसमें अगले में हम सभी जानेंगे स्पेशली कि रक्तातिसार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आप जब भी इन प्रयोगों को करें, इस बात का ध्यान रखें कि आपको कुछ दिन तक करना चाहिए लगातार प्रयोगों को, तभी आपको इनका फल मिलता है। आपको पेशेंस के साथ इनका प्रयोग करना होता है, तब आपको जाकर के लाभ प्राप्त होता है। हाँ, एक फ़ायदा होता है, जब आप इनका प्रयोग निरंतरता के साथ लगातार करते हैं तो आप नेचुरली स्वस्थ हो जाते हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।